देखो हम लोग अब नागरिकता शुरू करें। नागरिकता शुरू करने से पहले एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। उदाहरण से बात क्लियर हो जाएगी कि नागरिकता क्यों है, नहीं क्यों, क्या जरूरत है नागरिकता की, समझ रहे हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है मंगरू। मान लिया क्या नाम है, मंगरू है, नहीं, और इसकी एक वाइफ है जिसका नाम है मान लो फगुनिया, नहीं, ठीक है, क्या नाम है, फगुनिया। तो फगुनिया और मंगुरी जो है वो हस्बैंड वाइफ है, नहीं, और इसके एक बेटा है जिसका नाम है चिंटू, नहीं, और एक बेटी है जिसका नाम है पिंटी, नहीं, ये 4 लोग हैं। तो इसके घर में टोटल कितने लोग हैं, 4। इसके बाहर भी दूसरे का घर है जिसमें कई लोग रहते हैं, यहां भी कई लोग हैं, यहां भी कई लोग हैं, इसके घर से बाहर दूसरे घर में लोग रहने वाले हैं। अब जरा सा समझिए ध्यान से, मंगरू अगर अपने जीवन में कुछ भी कमाएगा तो किसके ऊपर खर्च करेगा, अपने बीवी बच्चों पर। यानी कि हर व्यक्ति का पहला दायित्व है कि पहले वो अपना बीवी बच्चा माँ बाप को पहचाने और उसके जिम्मेदारियों को उठाए। अगर यही मंगरू क्या करता कि खूब यहाँ बढ़िया से रिक्शा चलाता और खूब पैसा कमाता और कमा करके और इस घर में जाकर के खर्चा करता, नहीं, तो स्थिति क्या, उसको एक अच्छा आदमी माना जाता कि लोग उसको क्या कहते, क्या बात है कि उसके घर में जा रहा है। लेकिन अगर वो अपने घर में सारा काम कर रहा है तो क्या कहा जाएगा कि आदमी ठीक है, अपने परिवार को लेकर के चलता है। इसलिए किसी के लिए भी कुछ करने से पहले ये देखना पड़ता है कि वो व्यक्ति अपना है या नहीं। ठीक उसी तरीके से जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी सरकार कुछ काम करके किसको विकास करवाती, क्या पूरे दुनिया के लोगों को विकास करवा देती कि पहले अपने लोगों को पहचानना था। यानी हमारे भारत के लोग हैं कौन, क्योंकि आप जानते हैं 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए, इसके बाद कई सारे देश के लोग हमारे देश में घुसते चले गए। हमारे देश में जनाधिक्य होता चला गया। जनाधिक्य मतलब जनता की संख्या बढ़ती चली गई, बहुत से लोग गलत तरीके से दूसरे देश के लोग यहाँ घुस गए। तो हमारी सरकार उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी कि पहले अपने देश के जनता के लिए डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। तो पहला काम क्या है कि अपना देश की जनता को पहचाने तो सही कि कौन है, नहीं समझे, और जिसको हम पहचान जाएंगे उसको हम पूर्ण सदस्यता देंगे, नहीं समझे। जैसे मान लो कि मेरी बीवी 3 बहन है, और जब 3 बहन है हमारी बीवी, तो उन तीनों को हमारे साथ तीनों रिश्ते में तो हैं, नहीं, कोई पत्नी है तो कोई साली है, रिश्ता तो है, तीनों का हमसे मतलब है। लेकिन उन तीनों बहन में से उसकी एक बहन है जो हमारे घर की पूर्ण सदस्यता प्राप्त की। क्या साली हमारे घर का मेंबर नहीं है? है, लेकिन पूर्ण मेंबर नहीं है, कंप्लीट मेंबर नहीं है। सदस्य और पूर्ण सदस्य में क्या होता है, अंतर होता है। हमारे बहन का जो लड़का है भांजा, वो क्या हमारे परिवार का सदस्य नहीं है? है, लेकिन पूर्ण सदस्य नहीं है। क्योंकि पूर्ण सदस्य का मतलब होता है जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से आप क्या करेंगे, उठाएंगे। भांजा का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जीजू जी के ऊपर है, वो निभाएंगे, क्योंकि भांजा पूर्ण सदस्य है किसके परिवार का? जीजू के परिवार का। हमारे बच्चे, हमारी पत्नी किसका है? हमारे घर का पूर्ण सदस्यता प्राप्त है उसको। तो सरकार सबसे पहले ये पहचानना चाह रही थी कि दुनिया के हर लोग हमारा परिवार है, हर लोग सदस्य है, लेकिन हमारा पूर्ण सदस्य कौन है जिसके लिए हम काम करें, जिसके लिए हम नौकरियां निकालें और उसको नौकरियां दें और उसके जीवन को अच्छा से अच्छा बनाएं। तो नागरिकता क्या होता है? तो नागरिकता होता है, समझिएगा, पूर्ण सदस्यता, यानी किसी भी देश का क्या, पूर्ण सदस्यता। अगर आपको पूर्ण सदस्यता प्राप्त है तो आप उस देश का क्या है, नागरिक है। तो अगर आपसे पूछा जाए नागरिकता क्या है तो क्या कहोगे? सरकार के द्वारा जारी किया गया एक ऐसा प्रपत्र जिसके माध्यम से व्यक्तियों की पहचान की जाती है तथा उसे पूर्ण सदस्य के रूप में दर्जा दिया जाता है। तो यह क्या है, प्रक्रिया नागरिकता प्रदान करना है। जैसे आधार कार्ड जब आप नंबर डालते हैं किसमें, फॉर्म में, तो क्या बता देता है कि हाँ ये भारत का है। तो आधार कार्ड क्या है, नागरिकता पहचान करने का एक तरीका है। वोटर कार्ड क्या है, नागरिकता प्रदान करने का एक तरीका है। ये कौन इशू करती है? सरकार। तो सरकार के द्वारा जारी किया गया वह प्रपत्र जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को किसी देश का या राष्ट्र का या राज्य का पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो जाता है, तो वो नागरिकता कहलाता है। नहीं समझ में आया?
तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहला हमारे सामने क्या था, चुनौती था कि अपना को पहचान के यहाँ रखें और विदेशियों को यहाँ से भगाएं। ये बहुत बड़ी चुनौती थी, समझ रहे। हमारी संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 जरा सा समझिएगा राधा, 26 जनवरी 1950 के पहले 1947 में ही हमारा देश आजाद हो चुका है। तो 26 जनवरी 1950 के पहले ही हमारे सामने क्या था? बहुत बड़ा चुनौती था। यह पहले की बात है। और 26 जनवरी 1950 के बाद यानी आज के डेट में जो हम बात कर रहे हैं, तो 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे देश में नहीं घिचपिच था, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन हमारे वाले हैं और कौन दूसरे वाले हैं। तो पहले उनको पहचानना था और पहचान करके एक अच्छा सा देश बनाना था। तो 1950 के पहले अपने देश के लोगों को पहचानने के लिए, अपने देश के नागरिकों को क्या करने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए, इस देश में रखने के लिए ही इस भाग 2 को लिखा गया। तो आर्टिकल 5 से 11 तक जब आप पढ़ेंगे तो उसका संबंध किससे है? 5 से लेकर के 10 तक उसका संबंध किससे है? नागरिकता का कौन सा हिस्सा? 26 जनवरी 1950 के पहले, जो उस समय पहचान किया जा रहा था लोगों को, और पहचान के चल भाई तू अंदर आ, चल तू बाहर जा। तो जो हम नियम बनाए थे उस समय के लिए, समझ रहे हैं, तो चर्चा उस समय के लिए करेंगे। और आज के डेट में जो नागरिकता मिल रही है वो उसको हम क्या कहेंगे? 26 जनवरी 1950 के बाद की नागरिकता। तो आर्टिकल 5 जरा समझिएगा, पहले वाला में आइए। सबसे पहला आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 5, ध्यान से समझिएगा आर्टिकल 5 को। तो आर्टिकल 5 के बारे में दिमाग में एक बार ठोक लीजिए, ये आज इस आधार पर नागरिकता नहीं है, ये उस समय बनाई जा रही थी जिस समय हमारा देश का निर्माण हो रहा था। तो इसमें 3 पॉइंट है बालकों, जरा ध्यान से समझिएगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। पॉइंट 1 क्या कहता है सो देखिएगा, बच्चा के माता पिता चाहे कहीं का भी हों, नहीं समझे? जैसे अफ्रीका का एक महिला, पाकिस्तान का एक पुरुष, दोनों, पाकिस्तान तो उस समय बना ही नहीं था, 1946 में कहाँ बना, वो 47 में बंटवारे के साथ ही हुआ। तो अफ्रीका की एक महिला नहीं और ब्रिटेन का एक गोरा चिट्ठा, दोनों ने शादी कर लिया और पैदा हो गया चिंटू। तो जब देखो कि इसकी मम्मी कहाँ के हैं? अफ्रीका के, और पापा कहाँ के हैं? ब्रिटेन का। और चिंटू कहाँ का पैदा हुआ? ये दोनों का मिला हुआ, लेकिन पैदा कहाँ हुआ? भारत में। तो मम्मी पापा चाहे कहीं का भी हों, लेकिन बच्चा अगर भारत में पैदा हुआ है तो बच्चा फिर भारत के नागरिकता की मांग कर सकता है और उसको नागरिकता दी जाएगी। तो पहला 5 का पॉइंट नंबर 1 क्या है? बच्चे का जन्म, बताओ, मतलब चिंटू का जन्म कहाँ हुआ हो? हाँ, बच्चे का जन्म कहाँ? भारत में हुआ, बेशक से इसके मम्मी पापा कोई भी हो, नहीं समझे? मम्मी पापा कहीं का भी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये 5 का 1 है। लेकिन ये नियम कब का था? उस समय का। लगता नहीं समझे बात। 5 का 2 क्या कह रहा है? ये देखिए, 5 का 2 में आइए, ये कह रहा है कि चिंटू चाहे कहीं भी पैदा हुआ हो, नहीं, उसके मम्मी पापा भारत में पैदा हुए हों, मतलब माता या पिता या दोनों में से कोई एक, या मातामह पितामह मतलब दादा दादी, चाहे दादा दादी या मम्मी पापा में से चाहे तो दोनों या दोनों में से एक, अगर भारत में पैदा हुआ हो तो उनका बच्चा भारत में नागरिकता का मांग कर सकता है। जैसे उदाहरण से आपको समझ में आएगा, नहीं समझे? जैसे ऐसे देखिए, मान लीजिए कि मैं चला जाऊं अमेरिका, तो मैं अभी पैदा तो इंडिया में हुआ हूं ना, मैं चला जाऊं अमेरिका, मुझे ले चलो 1947 के पहले, मतलब कहानी उस समय की है। मैं पैदा हुआ भारत में और पढ़ लिख करके लगा कि भैया यहाँ नौकरी अच्छा नहीं मिल रहा है, तो हम चले गए मान लो अमेरिका, और वहीं के जा करके कोई चिंकी के साथ हमारी शादी हो गई और वहाँ से हमारा प्रोडक्शन हुआ, चिंटू हुआ। तो चिंटू कहाँ पैदा हुआ? अमेरिका में। अब उसकी मम्मी चाहे कहीं कर रहे हैं, पापा तो भारत में पैदा हुए थे, तो वो बच्चा इस ग्राउंड पर उस समय नागरिकता का मांग कर सकता था कि हम बेशक से पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे पापा तो भारत में पैदा हुए थे, तो हमें भारत की नागरिकता दो। नहीं समझ में आया? या मम्मी पापा दोनों यहीं से हम शादी करके अमेरिका जाते और चिंटू पैदा होता वहाँ, तो कहता ना मम्मी पापा दोनों हमारा वहाँ पैदा हुए हैं तो हमको नागरिकता दो। तो बच्चा चाहे कहीं भी पैदा हो, अगर उसके मम्मी पापा में से कोई एक या दोनों, या दादा दादी में से कोई एक या दोनों अगर भारत में पैदा हुए हैं, तो उस बच्चे को नागरिकता मिलेगी। ये पॉइंट नंबर 2। क्या क्लियर कर पा रहा हूं मैं अपनी बात?
और पॉइंट नंबर 3 क्या है सो देखिएगा, संविधान लागू कब हुआ 1950 में, उसके कम से कम 5 साल पहले से, नहीं 5 वर्ष पहले से, कम से कम, यानी हो सके तो 10 वर्ष और पहले से रहे तो और अच्छी बात है। संविधान लागू कब हुआ, ऐसे से क्या लागू कब हुआ संविधान 1950 में, तो उसके 5 साल पहले कम से कम मतलब 1945 से, तो 1945 से कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो, बेशक से वो चाहे कहीं का भी हो, कहीं का हो, उसका जन्म हुआ हो ना हुआ हो कोई मतलब नहीं, लेकिन वो कम से कम 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो और उसकी पूरी इच्छा है कि अब हम भारत में ही रहें, लौट करके वतन ना जाएं, यहीं रहें, तो उसको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। समझ में आया? तो ये 3 पॉइंट किसमें है, आर्टिकल 5 में। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? लगता है नहीं समझा पाया यार। आर्टिकल 5 क्या कह रहा है, क्लियर है? नहीं? अच्छा, अब देखिए जरा सा आर्टिकल 6